हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम मोबियस फंक्शन पढ़ेंगे। मोबियस फंक्शन को हम म्यू से डिनोट करते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने किया था डिवाइज़र फंक्शन को डी ऑफ एन से डिनोट करते हैं। सिग्मा फंक्शन उसको सिग्मा एन से डिनोट करते हैं। ऐसे ही हम मोबियस फंक्शन को म्यू एन से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? म्यू एन इज इक्वल टू 1 इफ़ एन इज इक्वल टू 1, 0 if n has a square factor, -1 raised to power r if n is equal to p1 p2 pr where pi's are distinct primes। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर n आपके पास 1 है तो म्यू ऑफ n एज डिफाइंड n इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग म्यू ऑफ n की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, अगर n हो जाता है 2, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 2 मीन्स आपके पास क्या बन गया? n इज इक्वल टू 2 वेयर पी आई इज अ डिस्टिंक्ट प्राइम। तो 2 एक प्राइम है, तो प्राइम है और कितने प्राइम है यहाँ पे? अब सिर्फ एक प्राइम है। r कितना होता है? नंबर ऑफ प्राइम्स, p1 p2 pr आर द नंबर ऑफ प्राइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे कितने प्राइम है? सिर्फ एक ही प्राइम है 2, तो म्यू ऑफ 2 कितना हो जाएगा? -1 की पावर नंबर ऑफ प्राइम्स। कितना प्राइम है? 1, तो 1 क्या बन जाएगा? -1। अगर n 3 है, फिर से 3 इज़ अ प्राइम है और नंबर कितना है? सिर्फ एक ही प्राइम है ना, तो म्यू ऑफ 3 कितना हो जाएगा? -1 की पावर 1, दैट इज़ -1। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल टू 4, तो ये कितना बन जाएगा? म्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4 म्यू ऑफ 2 स्क्वायर। ठीक है, म्यू ऑफ 2 स्क्वायर, जब n हैज़ अ स्क्वायर फैक्टर हो जाता है तो म्यू की वैल्यू कितनी? 0 आपके पास बन जाती है। तो n इज इक्वल टू 4 मीन्स आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर फैक्टर आ गया, तो म्यू ऑफ 4 आपके पास कितना हो जाएगा? 0। n इज इक्वल टू 5 इज अगेन अ प्राइम है और वो भी कितना? 1, तो म्यू ऑफ 5 आपके पास कितना होगा? -1 रेज टू पावर 1, दैट इज़ -1। n इज इक्वल्स टू 6 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 3। अब देखो यहाँ पे 2 प्राइम्स आ गए हैं, तो n म्यू ऑफ 6 कितना होगा? 2 प्राइम्स के कॉरस्पॉन्डिंग -1 की पावर r की वैल्यू अब कितनी हो गई? 2, दैट इज़ +1। n इज इक्वल टू 7, तो म्यू ऑफ 7 आपके पास कितना होगा? फिर से 1 प्राइम है, -1 की पावर 1, -1। म्यू ऑफ 8 को आप कैसे लिख सकते हो? 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 में आपके पास क्या हो गया? 2 स्क्वायर इंटू 2 तो हो गया, तो आपके पास क्या हो गया? एक स्क्वायर फैक्टर आ गया, और जैसे ही स्क्वायर फैक्टर आया म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से आपको मोबियस फंक्शन को सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आपके पास रिजल्ट आता है, जैसे आपके पास आइलर्स फंक्शन, सिग्मा फंक्शन और डिवाइज़र फंक्शन सारे के सारे कैसे होते हैं? आपके पास आइलर फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होते हैं। इसी तरह से आपके पास जो मोबियस फंक्शन है वो भी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। मीन्स म्यू ऑफ एम एन इज इक्वल्स टू म्यू एन अगर m और n क्या हों? को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास हों। ठीक है, तो आपको ऐसे ही सारे के सारे फंक्शंस का मोबियस फंक्शन निकालना है। अब एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है इवेल्युएट म्यू ऑफ 130। ठीक है, तो पहले तो 130 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 130 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ये हो गई 2 5 30। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कौन सी कैटेगरी में गया? ये आपके पास थर्ड वाली कैटेगरी में चला गया। थर्ड वाली कैटेगरी जहाँ पे n इक्वल टू p1 p2 pr वाले होते हैं। तो आपके पास कितने डिस्टिंक्ट प्राइम्स आए हैं? 3 प्राइम्स आए हैं। तो म्यू ऑफ 130 क्या हो जाएगा? -1 रेज टू पावर r इज नंबर ऑफ प्राइम्स, दैट इज 3। तो कितना हो जाएगा? -1 आ जाएगा मोबियस फंक्शन। म्यू ऑफ 187 के, फिर से आपको 187 के फैक्टर्स करेंगे। 187 के फैक्टर्स हो जाएंगे 11 इंटू 17, तो कितने प्राइम्स हुए? 2 प्राइम्स हो गए, तो आपके पास फिर से क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2 यानी कि 1। फिर आपके पास आता है म्यू ऑफ 270 फाइंड करना है। 270 के लिए फैक्टर करेंगे, 270 के फैक्टर बन गए 2, 3 की पावर 3, 5। अब यहाँ पे देखो आपके पास जो सेकंड टर्म आती है डेफिनेशन में, डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर n के पास एक स्क्वायर फैक्टर होगा तो उसमें आपके पास म्यू की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। अब देखो यहाँ 3 की पावर 3 है, इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, तो इट मीन्स इट हैज़ अ स्क्वायर फैक्टर आया, तो आपके पास म्यू ऑफ 270 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे अगर आपके पास गिवन है म्यू ऑफ पी रेज टू पावर 5 इंटू क्यू, ठीक है, पी और क्यू की वैल्यू गिवन नहीं है, सिर्फ पी और क्यू क्या है, डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम्स हैं, डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम्स है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो पी की पावर 5 इंटू क्यू, 5 पावर को लिख सकते हो पी स्क्वायर इंटू पी 3 इंटू क्यू, फिर से एक स्क्वायर फैक्टर आ गया, स्क्वायर फैक्टर आया तो म्यू ऑफ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आपके पास आ जाएगी। म्यू ऑफ पी इंटू क्यू, पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम्स, डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम्स यानी कि दो डिस्टिंक्ट प्राइम है, तो डिस्टिंक्ट प्राइम वाली कैटेगरी में क्या चला जाएगा, -1 रेज टू पावर आर, आर इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम, तो कितने डिस्टिंक्ट प्राइम है 2, तो कितना हो जाएगा 1 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल आता है, इवेल्युएट म्यू ऑफ जे फैक्टोरियल वेयर जे इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये आपको ये कैलकुलेट करना है, तो जे को वेरी कराओ, म्यू ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस म्यू ऑफ 2 फैक्टोरियल प्लस म्यू ऑफ 3 फैक्टोरियल प्लस म्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी तक चलेगी ये वैल्यू। म्यू ऑफ 1 फैक्टोरियल इज़ 1, 2 फैक्टोरियल इज़ 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल, आपके पास 4 फैक्टोरियल को खोलोगे कितना बनेगा, 4 3 2 1, ठीक है, प्लस अप टू सोन। अब फिर से म्यू ऑफ 1 एज इट इज़, म्यू ऑफ 2 एज इट इज़, म्यू ऑफ 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 प्लस म्यू ऑफ 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस अप टू सोन, ठीक है। अब देखो म्यू ऑफ 1 की वैल्यू तो कितनी होगी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1, म्यू ऑफ 2 एक प्राइम है तो -1 रेज टू पावर 1, म्यू ऑफ 2 इंटू 3 दो प्राइम्स हैं तो -1 रेज टू पावर 2, 2 स्क्वायर फैक्टर आ गया तो 0। नेक्स्ट जब 5 फैक्टोरियल लोगे उसे सॉल्व करोगे, उसमें 5 4 फिर आएगा 2 का स्क्वायर फिर 0, 6 फैक्टोरियल करोगे 4 उसमें भी आना है फिर 0, यानी कि इससे आगे वाली सारी टर्म्स का म्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 चला जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा 1 -1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आंसर आ गया 1 आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है, एन आपको गिवन है 33, आपको दिखाना है म्यू एन प्लस म्यू एन प्लस 1 प्लस म्यू एन प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ये दिखाना है। तो एन इज इक्वल टू 33 है, तो पहले तो म्यू ऑफ एन निकाल लेते हैं, 1 बाय 1 सारी टर्म्स को सॉल्व करेंगे। म्यू ऑफ एन यानी कि म्यू ऑफ 33 के फैक्टर 3 इंटू 11, दो प्राइम्स आए तो -1 रेज टू पावर 2 1, एन प्लस 1 यानी कि 34 को 2 इंटू 17, फिर से दो प्राइम्स तो -1 रेज टू पावर 2 1, एन प्लस 2 यानी कि 35 को 5 इंटू 7, फिर दो प्राइम तो आपके पास -1 रेज टू पावर 2 1। अब क्या करना है, म्यू एन प्लस 1 प्लस म्यू एन प्लस 2 यानी कि इन तीनों को ऐड करना है, तीनों को ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3 आपके पास आ जाएगा, ये आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, प्रूव दैट म्यू एन प्लस 1 म्यू एन प्लस 2 म्यू एन प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब म्यू एन प्लस 1 म्यू एन प्लस 2 म्यू एन प्लस 3 है, म्यू कैसा है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, तो आप क्या लिख सकते हो, इस सारे को लिख सकते हो म्यू एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3, ठीक है। अब ये क्या बने आपके पास, ये बन गया एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3, ये बने 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। और आपने चैप्टर नंबर 1 में थ्योरम करी थी कि अगर 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं दीज आर डिविजिबल बाय 4 फैक्टोरियल, आपने थ्योरम करी थी आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो ये चारों किससे डिविजिबल होंगे, 4 फैक्टोरियल से डिविजिबल होंगे। इट मीन्स आपके पास क्या है, 4 फैक्टोरियल डिवाइड्स एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3 बाई थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी के थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इंटू टी, और 4 फैक्टोरियल मीन्स आपके पास कितना हो गया 24। तो दोनों तरफ अगर हम म्यू अप्लाई कर दें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3 इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल इज 24 इंटू टी। अब म्यू आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, तो सारे पे अलग अलग हो जाएगा, म्यू एन प्लस 1 म्यू एन प्लस 2 म्यू एन प्लस 3 इज इक्वल्स टू म्यू 24 एंड म्यू
टी। अब म्यू 24 को कैसे लिख सकते हो? 24 को आप लिख सकते हो 2⁻³ इंटू 3, और 2⁻³ को कैसे लिख सकते हो? 2² इंटू 2 लिख सकते हो। और जैसे ही आपके पास एक स्क्वायर फैक्टर आया, स्क्वायर फैक्टर आने की वजह से इस पूरे म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। और यही आपको प्रूव करना था, μn+1 μn+2 μn+3 = 0, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल नंबर 7। इफ़ n इज़ एन इवन इंटीजर देन प्रूव दैट समीशन d डिवाइड्स n म्यू d फाई d = 0। अब यहाँ पे आपके पास आइलर्स फंक्शन और मोबियस फंक्शन दोनों यूज़ हो रहे हैं। आपको प्रूव करना है कि आइलर फंक्शन और मोबियस फंक्शन की प्रोडक्ट करने के बाद हम समीशन करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0 आंसर आएगा। ठीक है, और n कैसा गिवन है? इवन इंटीजर गिवन है, तो जो गिवन है उसका यूज़ कर लेते हैं। हमें गिवन है n इज़ एन इवन इंटीजर, इवन है तो मैंने किस फॉर्म का ले लिया? 2⁻b इंटू m फॉर्म का ले लिया। m इज़ एन ऑड इंटीजर। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास एन इवन इंटीजर है तो इसके जो डिवाइजर्स होंगे वो भी आपके किस फॉर्म के होंगे? इसी फॉर्म के होंगे। ठीक है, तो मैंने d इसका एक डिवाइजर ले लिया, डिवाइजर होगा 2⁻a इंटू टी, वेयर t इज़ एन ऑड इंटीजर, और क्योंकि डिवाइजर है तो इसकी पावर ऑलवेज लेस रहेगी b से, मीन्स a इज़ लेस देन इक्वल्स टू b एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। समेशन d डिवाइड्स n म्यू d फाई d, समीशन d डिवाइड्स n यानी कि 0 < a < b, म्यू d की वैल्यू पुट करी 2⁻a इंटू टी, म्यू फाई 2⁻a इंटू टी। अब म्यू और फाई दोनों मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, दोनों पे अप्लाई कर दो। म्यू ऑफ 2⁻a एंड म्यू टी अलग हो गया, फाई ऑफ 2⁻a एंड फाई टी अलग हो गया। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या किया? समीशन को भी अलग अलग कर दिया। समीशन को हमने 0a < b, म्यू 2a एंड फाई 2a को अलग कर दिया, एंड t डिवाइड्स m म्यू ऑफ t फाई t को अलग कर दिया। अब हम इस वाले फैक्टर को सॉल्व करते हैं। पहले इस वाले फैक्टर को सॉल्व करने के लिए मैंने इसको कंसीडर कर लिया, समीशन a > 0 < b, म्यू 2⁻a फाई 2⁻a। ठीक है, a कहाँ से शुरू हो रहा है? < 0 से शुरू हो रहा है और b पे ख़त्म हो रहा है, तो इसकी वैल्यू वेरी करा देते हैं। a को 0 लेंगे तो म्यू 2⁻0 फाई 2⁻0, a को 1 लेंगे तो म्यू 2⁻1 फाई 2⁻1, a को 2 लेंगे तो म्यू 2⁻2 फाई 2⁻2 अप टू सो ऑन म्यू 2⁻a फाई 2⁻a। अब यहाँ से 2⁻0 मीन्स 1, म्यू ऑफ 1 कितना होता है? 1, फाई ऑफ 1 भी कितना होता है? 1, म्यू ऑफ 2 मीन्स एक प्राइम फैक्टर है, एक प्राइम फैक्टर है तो -1⁻1। फाई ऑफ 2 मीन्स ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 2 एंड को प्राइम टू 2, तो 2 से लेस आपके पास हमेशा क्या बनेगा? सिर्फ 1 बनेगा, प्लस म्यू ऑफ 2 स्क्वायर फैक्टर आ गया तो 0। इससे आगे जितने भी टर्म्स आएंगी उनमें सब में एक स्क्वायर फैक्टर आएगा तो सारी की सारी टर्म्स 0 बन जाएंगी। यहाँ से आपके पास सॉल्व किया 1 - 1 0, मीन्स इस प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 0 आ गई। इस 0 को यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 होने की वजह से ये सारी प्रोडक्ट आपकी 0 चली जाएगी, यानी कि आपके पास समीशन t डिवाइड्स n म्यू d फाई d किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आपके मोबियस फंक्शन के एग्जाम्पल्स यहाँ ख़त्म होते हैं। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी और ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, और यू कैन कॉल मी। थैंक यू।